हमारी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, करथावल से एमएलए रहे हैं और उनके क्षेत्र के काफ़ी साथियों ने आज समाजवादी पार्टी छोड़कर आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। एक विपक्ष के द्वारा जो एजेंडा चलाया जा रहा था वक्फ बिल को लेकर कि राष्ट्रीय लोकदल से बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, अब जो छोड़कर गए हमने तो उन्हें कभी पार्टी में देखा नहीं, आज तक ना कोई पदाधिकारी थे। लेकिन अगर कोई बात आई है राष्ट्रीय लोकदल में, विशेषकर सभी समाज के लोगों का आस्था है, सभी समाज के लोगों की पार्टी है, सर्व समाज का हित यहाँ सुरक्षित है। आज क्योंकि एक सवाल खड़ा हुआ है वक्फ बिल को लेकर, तो हमारे मुस्लिम समाज के तमाम जिम्मेदार प्रधानों ने अपने साथियों के साथ में आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है और तमाचा उन विपक्षी पार्टियों को मारने का काम किया है जो इस बिल को लेकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कल बुढ़ाना भी बड़ी तादाद में जो समाजवादी छोड़ के और आलोक में आया है, मैं वही बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो खिसक चुका है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मीरापुर हमने जितना काम किया, उसके बाद कुंदर की 1,45,000 वोटों से हमने जितना काम किया है और वहां के तमाम मुस्लिम भाइयों ने तादाद में वोट जो है एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को देना काम किया था और ऐसे ही हर समाज का वोट जो है एनडीए को मिल रहा है। लेकिन विपक्ष के पास कुछ हिंदू मुस्लिम से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर राजनीति करने के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार 2014 से है और 2017 से 8 वर्ष सरकार आपका कार्यकाल महाराज जी के नेतृत्व में पूर्ण हो चुका है और सभी सेक्टर में, सभी प्लेटफॉर्म में, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे जो हिंदू मुस्लिम से जुड़े मुद्दे तो उसमें विपक्ष राजनीति करने का काम था। मैं तो यही कहूंगा विपक्ष के लोगों को, जो मुद्दे कई बार सत्ता पक्ष से छूट जाते हैं, उन मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए। विपक्ष भी लोकतंत्र में, विपक्ष का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वो भी सत्ता पक्ष के लिए एक आईने का काम करता है, तो एक आईने के रूप में अपना कार्य उनको करना। मुस्लिम से जुड़े मुद्दे तो उसमें विपक्ष राजनीति करने का काम था। मैं तो यही कहूंगा विपक्ष के लोगों को, जो मुद्दे कई बार सत्ता पक्ष से छूट जाते हैं, उन मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए। विपक्ष भी लोकतंत्र में, विपक्ष का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वो भी सत्ता पक्ष के लिए एक आईने का काम करता है, तो एक आईने के रूप में अपना कार्य उनको करना चाहिए, ना कि राजनीति। वक्फ बिल से जोड़कर देखा जा रहा है इस अभियान को। वक्फ बिल जो है, देखो एक बात सुनो, वक्फ बिल में संशोधन आया, वक्फ बिल को समाप्त नहीं किया गया। ये लोग जो इस बात का प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग, वक्फ बिल से मुस्लिम समाज को बड़ा नुकसान होगा, जब वक्फ बिल जमीन पर उतरेगा तो जिन लोगों को वक्फ प्रॉपर्टियों का आज तक कोई फायदा नहीं मिल पाया, जो गरीब मुसलमान है, उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी बात इस वक्फ बिल में होगी। कुछ मठाधीश लोग हैं जो इसका फायदा उठा रहे थे, उनको जरूर नुकसान है। वो मात्र 20 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है देश के अंदर, मुस्लिम समाज के 10,000 लोग हैं मात्र जो वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा उठा रहे हैं, मात्र 10,000 लोग। तो ये 19 करोड़ 9 लाख, इतने 99,90,000 लोग कहाँ जाएंगे? आप देख लो, इनका हक मारने का ये लोग काम करते हो, तो उनको दर्द है, उनकी प्रॉपर्टी छीनेंगे और गरीब आदमी बटेंगे। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर में पूर्व मंत्री है और कांग्रेस का आते हैं, जो बड़ी तादाद में उन्होंने वक्फ संपत्ति कब्जाई हुई है। यही तो है अध्ययन। देखो, इसीलिए समय समय पर कोई भी विधेयक सरकार लाती है, समय समय पर उसमें संशोधन इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि समय के अनुसार उसमें बहुत सारे व्यवहारिक चेंज जो जमीन पर आ जाते हैं। तो ये जो वक्फ बिल था काफी समय पूर्व में आया था, तो अब जो व्यवहारिक तौर पर जो जमीन पर जो दिक्कत आ रही थी उसको लेकर बिल आया है और इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई खतरा नहीं है। हमारे मुस्लिम भाइयों को इसमें जो है आश्वस्त रहना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों को फायदा होगा। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होगा, महिलाओं को अधिकार होगा और एक गरीब मुसलमान जिसको हमेशा हर चीज से दूर रखा जाता है, उसको निश्चित रूप से इस बिल से फायदा होगा।